दुख जीवन का एक ऐसा अटूट हिस्सा है जिसे कोई भी इंसान पूरी तरह से नकार नहीं सकता। यह सच है कि हर इंसान की जिंदगी में दुख आता है, चाहे वो अमीर हो या गरीब, शिक्षित हो या अशिक्षित, बच्चा हो या बूढ़ा। दुख का आना हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन उसका सामना करना हमारे हाथ में है। अक्सर लोग सोचते हैं कि आखिर दुख जीवन में क्यों आता है और इसका सामना कैसे करें। इस सवाल का जवाब सरल है, लेकिन इसे समझना और इसे अपनी जिंदगी में अपनाना एक चुनौती हो सकती है। दुख का कारण हमेशा एक जैसा नहीं होता। कभी यह हमारे अपने कर्मों का फल होता है तो कभी हालात की मजबूरियों का परिणाम। लेकिन हर दुख के पीछे एक सीख, एक अनुभव और एक नई दिशा छिपी होती है। इसे समझने के लिए आइए एक कहानी के माध्यम से जानें, जिसमें एक आम इंसान के जीवन में दुख, उसके संघर्ष और फिर उससे उभरने की यात्रा को दर्शाया गया है। अर्पित एक छोटा सा गांव में रहने वाला सीधा साधा युवक था। वह पढ़ाई में होशियार था और हमेशा बड़े सपने देखता था। उसके माता पिता एक छोटे किसान थे और घर की आर्थिक स्थिति भी काफी कमजोर थी। लेकिन अर्पित के मन में कुछ कर गुजरने की आग थी और वह चाहता था कि उसके परिवार का जीवन बेहतर हो। अर्पित ने शहर के बड़े कॉलेज में दाखिला लिया और वहां जाकर पढ़ाई शुरू की। पहले तो सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन जैसे जैसे समय बीता, अर्पित को एहसास हुआ कि महानगर में जीवन कठिन है। उसे अपने घर से दूर रहकर पढ़ाई करनी पड़ रही थी। दोस्तों का साथ नहीं था और खर्चे का दबाव भी था। यहां तक कि एक समय ऐसा आया जब उसकी पढ़ाई के खर्चे उठाने में उसके माता पिता को अपनी सारी जमा पूंजी भी लगानी पड़ी। अर्पित के जीवन में दुख की शुरुआत तब हुई जब उसके पिता अचानक बीमार हो गए। बीमारी इतनी गंभीर थी कि इलाज में बहुत सारे पैसे लग गए। अर्पित की पढ़ाई छूट गई और परिवार पर कर्ज का बोझ बढ़ता गया। उसे अपनी पढ़ाई छोड़नी पड़ी और घर आकर अपने पिता की देखभाल करनी पड़ी। इस दुखद समय में उसने सोचा कि उसके सारे सपने टूट गए। अर्पित कई बार खुद से सवाल करता, आखिर ये दुख क्यों आया है मेरे जीवन में? मैंने तो किसी का बुरा नहीं किया, हमेशा मेहनत की है, तो फिर ये सब मेरे साथ क्यों हो रहा है? उसकी आत्मा टूट चुकी थी। उसे लगने लगा कि अब उसका जीवन कभी भी बेहतर नहीं होगा। वह रात रात भर जागता, लेकिन उसके सवालों का कोई जवाब नहीं मिलता। एक दिन जब अर्पित एकांत में बैठा अपने दुख का हल ढूंढ रहा था, तब उसकी मुलाकात गांव के एक साधु महाराज से हुई। साधु ने उसके चेहरे की उदासी देखी और उससे इसका कारण पूछा। अर्पित ने अपने दिल का सारा दर्द साधु को बता दिया। उसकी बातें सुनने के बाद साधु मुस्कुराए और कहा, बेटा, दुख जीवन का हिस्सा है। ये हमें कुछ सिखाने के लिए आता है, कभी कभी जीवन में उन चीजों का मूल्य समझाने के लिए जिनकी हमें आदत हो चुकी होती है। अर्पित को साधु की बात समझ में नहीं आई। उसने कहा, लेकिन महाराज, मैं हमेशा सही मार्ग पर चला हूं, मैंने किसी का बुरा नहीं किया, तो फिर ये दुख मेरे जीवन में क्यों आया? साधु ने उसे समझाते हुए कहा, बेटा, दुख जीवन में इसलिए आता है क्योंकि यह हमारे भीतर छिपी हुई शक्ति को बाहर लाता है। दुख ही वो कारण बनता है जिससे हम अपनी कमजोरियों को पहचानते हैं और उन्हें दूर करने का प्रयास करते हैं। यदि जीवन में दुख न हो तो हमें खुशियों का मूल्य कभी समझ नहीं आता। जब तुम कठिन समय से गुजरोगे, तभी तुम्हें अपनी वास्तविक क्षमता का एहसास होगा। उन्होंने आगे कहा, जीवन में हर दुख एक परीक्षा की तरह होता है। जब हम इसका सामना हिम्मत और धैर्य से करते हैं, तभी हमें जीवन में स्थिरता और आत्मविश्वास मिलता है। दुख से घबराने की बजाय इसे स्वीकार कर इसे एक सीढ़ी की तरह उपयोग करना चाहिए, ताकि हम अपने जीवन में आगे बढ़ सकें। साधु ने अर्पित को दुख का सामना करने के कुछ उपाय भी बताए। उन्होंने कहा, सबसे पहले खुद पर भरोसा करो और इस बात को मानो कि यह समय भी बीत जाएगा। यह सोचो कि हर मुश्किल के बाद एक नया रास्ता निकलता है। दूसरा, अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करो और ये मत भूलो कि तुमने अपने जीवन में क्या उद्देश्य रखा है। यदि तुम धैर्य से काम लोगे और खुद पर विश्वास रखोगे, तो जीवन की हर मुश्किल को पार कर सकोगे। अर्पित ने साधु की बातें ध्यान से सुनी। उसे एहसास हुआ कि दुख जीवन का हिस्सा है और यह उसे कमजोर करने के लिए नहीं, बल्कि उसे सशक्त बनाने के लिए है। वह एक नए आत्मविश्वास से भर गया
और अपने जीवन को एक नई दिशा देने का निर्णय किया। अर्पित ने फिर से काम करना शुरू किया। इस बार उसकी सोच बदल चुकी थी। उसने गांव के बच्चों को पढ़ाना शुरू किया, जिससे उसे कुछ पैसे मिलने लगे। धीरे धीरे उसने अपने परिवार की मदद करना शुरू किया और अपनी पढ़ाई को भी जारी रखा। उसने एक बार फिर अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित किया और पढ़ाई पूरी करने के बाद एक अच्छी नौकरी हासिल की। अर्पित ने यह समझ लिया था कि जीवन में आने वाले दुख का उद्देश्य उसे रोकना नहीं था, बल्कि उसे आगे बढ़ाने और उसकी क्षमता को निखारने के लिए था। आज अर्पित एक सफल व्यक्ति है और उसने अपने संघर्ष से यह सीखा कि हर दुख हमें कुछ सिखाने के लिए आता है। अर्पित की इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जीवन में दुख का आना स्वाभाविक है, लेकिन उसका सामना करना हमारे हाथ में है। दुख को समझें, उससे कुछ सीखें और उसे एक नए अवसर के रूप में देखें। यदि हम हर दुख को एक सकारात्मक दृष्टिकोण से देखेंगे तो वह हमें मजबूत बनाएगा और हमारे जीवन को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने का साधन बनेगा। दुख से हार मानने के बजाय उसका स्वागत कर उसे अपने जीवन में एक शिक्षक की तरह स्वीकार करें। तभी हम अपने जीवन को सच्चे अर्थों में समझ पाएंगे और एक सफल एवं खुशहाल जीवन जी पाएंगे। आपको क्या लगता है कि आप अपने हर काम होश में करते हैं? जाहिर है सभी का यही जवाब होगा कि हाँ, हम अपने हर काम होश में करते हैं। लेकिन होश में आना या जागना बहुत बड़ी घटना होती है। आज हम जानेंगे कि जागृति का क्या मतलब होता है। शुरू करते हैं गौतम बुद्ध की प्रेरणादायक कहानी। क्या आप भी सोए हुए हैं? एक समय की बात है, एक व्यक्ति गौतम बुद्ध से बहुत प्रभावित था। वह हमेशा सोचता था कि ऐसी कौन सी विशेषता है जो बुद्ध को बाकी लोगों से अलग बनाती है। इसी प्रश्न का उत्तर खोजने के लिए एक दिन वह व्यक्ति बुद्ध के पास गया। उसने गौतम बुद्ध को प्रणाम किया और कहा, बुद्ध, मेरे मन में आपसे जुड़े कई सवाल हैं। क्या आप मेरे सवालों का जवाब देंगे? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, बिल्कुल, मेरा काम ही लोगों के सवालों का उत्तर देना है। पूछो, क्या पूछना चाहते हो? व्यक्ति ने पूछा, बुद्ध, आप इतने महान कैसे हैं? क्या आप भगवान हैं? बुद्ध ने जवाब दिया, नहीं, मैं भगवान नहीं हूं। व्यक्ति ने फिर पूछा, तो क्या आप भगवान के भेजे गए दूत हैं जो हमें ज्ञान देने के लिए इस धरती पर आए हैं? बुद्ध ने फिर से मना किया, नहीं, मैं भगवान का दूत भी नहीं हूं। व्यक्ति ने हैरान होकर कहा, अगर आप भगवान नहीं हैं और न ही भगवान के दूत हैं, तो फिर आपकी महानता का क्या कारण है? क्या आपके पास कोई अलौकिक शक्ति है जो आपको इतना खास बनाती है? बुद्ध ने उत्तर दिया, नहीं, मेरे पास कोई विशेष शक्ति भी नहीं है। यह सुनकर व्यक्ति और भी चकित हुआ। उसने पूछा, फिर आप कौन हैं? ऐसा क्या है जो आपको अलग बनाता है? बुद्ध ने शांति से कहा, मैं बस एक जागरूक अवस्था हूं, मैं जागा हुआ हूं। व्यक्ति ने हैरानी से कहा, लेकिन जगे हुए तो हम सब हैं। मैं भी जगा हुआ हूं, तभी आपसे सवाल कर पा रहा हूं। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, सच्ची जागृति एक बहुत बड़ी घटना होती है। तुम वास्तव में जागे हुए नहीं हो, बल्कि सोए हुए हो। तुम्हारे सवाल पूछने का कारण यह है कि तुम किसी रहस्य की तलाश में हो, लेकिन यहां कोई रहस्य नहीं है। मैं एक ऐसी अवस्था में हूं जिसे बुद्धत्व कहते हैं। जो इस अवस्था में रहता है वही सच्चे अर्थों में जागा हुआ होता है। बुद्ध ने आगे समझाया, जो व्यक्ति वर्तमान क्षण में पूरी तरह से जीता है, जिसे बीते हुए कल या आने वाले कल की चिंता नहीं होती, जो मौन और शून्य से भरा हुआ होता है, वही वास्तव में जागा हुआ होता है। बुद्ध की ये बातें सुनकर व्यक्ति बहुत प्रभावित हुआ। उसने कहा, लेकिन बुद्ध, हमें तो कभी ऐसा नहीं लगता कि हम सोए हुए हैं। हमें तो यही लगता है कि हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं, अपने सभी काम कर रहे हैं। फिर हम कैसे सोए हुए हो सकते हैं? बुद्ध ने उत्तर दिया, यही तो सबसे बड़ा भ्रम है। लोगों को कभी यह एहसास नहीं होता कि वे सोए हुए हैं। वे यह नहीं देख पाते कि उनकी सभी गतिविधियां एक निर्धारित व्यवस्था के अनुसार हो रही हैं। उस व्यवस्था के बाहर उनका कोई अस्तित्व नहीं है। व्यक्ति ने बुद्ध के चरणों में झुककर प्रणाम किया और बोला, धन्यवाद बुद्ध, आपने मुझे सच्चाई का दर्शन करा दिया।
अब मैं समझ गया हूं कि आप जागे हुए हैं और लोग आपकी ओर इसलिए आकर्षित होते हैं क्योंकि वे भी भीतर से जागने की उम्मीद रखते हैं। उसके बाद वह व्यक्ति बुद्ध को प्रणाम कर वहां से चला गया, अपने मन में जागृति का बीज बोकर। कहानी का संदेश। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि सच्ची जागरूकता हमारे भीतर की शांति और संतुलन से जुड़ी होती है। हमें भी अपने जीवन में सच्चे अर्थों में जागने का प्रयास करना चाहिए। जागरूक व्यक्ति ही अच्छे और बुरे का सही निर्णय ले सकता है और अपने जीवन के दुखों को कम कर सकता है। जागृति के इस मार्ग पर चलने से ही हमें वास्तविक सुख और शांति मिल सकती है। एक खुशहाल जीवन के लिए व्यक्ति को सकारात्मक होना चाहिए। आज हम इस कहानी में जानेंगे कि कैसे बुद्ध ने अपने ज्ञान द्वारा एक भिक्षुक को सकारात्मकता का पाठ पढ़ाया। एक समय की बात है, एक बौद्ध भिक्षुक था जिसे हमेशा नकारात्मक विचारों ने घेर रखा था। भले ही वह बौद्ध धर्म के सभी नियमों का पालन करता था, लेकिन उसे महसूस हो रहा था कि यह केवल बाहरी रूप से हो रहा है। भीतर से वह नकारात्मकता से जूझ रहा था। उसे लगने लगा कि यदि वह वास्तव में बौद्ध धर्म को अपने अंदर अपनाता तो ये विचार उसे परेशान नहीं करते। धीरे धीरे उसकी नकारात्मकता इतनी बढ़ गई कि वह बौद्ध धर्म के बाहरी नियमों से भी दूर होने लगा और उसका तनाव और बढ़ गया। आखिरकार भिक्षुक ने यह निर्णय लिया कि उसकी समस्या का समाधान केवल गौतम बुद्ध ही कर सकते हैं। वह बुद्ध के पास पहुंचा और कहा, मुझे आपसे एक समस्या पर बात करनी है, पर बताते हुए मुझे थोड़ा संकोच हो रहा है। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, संकोच क्यों शिष्य? यहां संकोच की कोई जगह नहीं है। भिक्षुक ने कहा, मेरे मन में नकारात्मक विचार बहुत बढ़ गए हैं। पहले ये सिर्फ मन में थे, अब ये मेरी बाहरी जिंदगी पर भी असर डाल रहे हैं। मैं बौद्ध धर्म के नियमों का ठीक से पालन नहीं कर पा रहा हूं और यह सोचकर मुझे संकोच हो रहा है कि एक भिक्षुक होकर भी मैं ऐसी स्थिति में हूं। बुद्ध ने कहा, यह स्वाभाविक है। व्यक्ति जन्म से ही नकारात्मक होता है, लेकिन ज्ञान के माध्यम से वह धीरे धीरे सकारात्मकता की ओर बढ़ता है। भिक्षुक ने कहा, मैंने तो यहां रहकर पूरी बोध शिक्षा प्राप्त की है, फिर भी नकारात्मक विचार क्यों नहीं जा रहे? कृपया मुझे बताएं कि मैं इन्हें कैसे दूर करूं। बुद्ध ने कहा, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। एक दिन एक व्यक्ति जंगल से गुजर रहा था। सुनसान जंगल देखकर उसके मन में पहले से ही डर था। चलते चलते उसे एक सांप जैसा कुछ दिखा और वह घबरा कर भागने लगा। कुछ ही दूर जाकर वह एक पत्थर से टकराकर गिर गया और बुरी तरह घायल हो गया। उसे लगा कि अब वह मर जाएगा, लेकिन जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो पता चला कि जिसे वह सांप समझ रहा था वह वास्तव में सिर्फ एक लकड़ी थी। लकड़ी को देखते ही उसका डर तुरंत गायब हो गया और वह अपने डर पर हंसने लगा। बुद्ध ने कहा, तुम्हारे अंदर भी डर है, किसी चीज के छिन जाने का या कुछ पाने और खोने का। इसी डर से तुम्हारे भीतर चिंता और तनाव उत्पन्न होते हैं और उसके कारण नकारात्मकता अपना रास्ता बना लेती है। भिक्षुक ने कहा, आप सही कह रहे हैं, लेकिन कृपया मुझे बताएं कि मैं सकारात्मक कैसे बन सकता हूं। बुद्ध ने समझाना शुरू किया, ध्यान से सुनो, जागरूक रहो, हर समय वर्तमान में जीने का प्रयास करो। जब भी कोई घटना हो, अपनी प्रतिक्रिया को समझने की कोशिश करो। इससे तुम्हारी जागरूकता बढ़ेगी और नकारात्मकता पर नियंत्रण आसान होगा। माफी देना सीखो। यदि कोई गलती करता है तो उसे माफ करना सीखो। माफी से तुम्हारा तनाव कम होगा। साथ ही खुद को भी माफ करना सीखो ताकि आत्मग्लानि भी दूर हो सके। नकारात्मकता का कारण खोजो। हर नकारात्मक विचार के पीछे एक कारण होता है। उस कारण को खोजने का प्रयास करो। जब तुम जड़ तक पहुंच जाओगे तब नकारात्मकता का अंत आसान हो जाएगा। आभार व्यक्त करो। जीवन में जो भी अच्छा है उसके लिए आभार प्रकट करो। यह सोचो कि तुम्हें कितनी अनमोल चीजें मिली हैं और कितना सौभाग्य है कि तुम्हें बुद्ध का मार्गदर्शन मिल रहा है। भिक्षुक ने बुद्ध की बातें ध्यान से सुनी और उनके चरणों में झुककर कहा, आपके ज्ञान से मेरी नकारात्मकता दूर होने लगी है। अब मैं समझ गया हूं कि जैसे नकारात्मकता मेरे भीतर है, वैसे ही सकारात्मकता भी मेरे भीतर ही है। फर्क यह है कि नकारात्मकता बिना किसी प्रयास के आ जाती है, लेकिन सकारात्मकता के लिए प्रयास करना पड़ता है। यह कहकर भिक्षुक ने बुद्ध का धन्यवाद किया।
इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि नकारात्मक विचारों से घबराने की बजाय हमें अपना दृष्टिकोण बदलना चाहिए। जीवन में सकारात्मक चीजों को महत्व देकर और आभार व्यक्त करके हम खुद को खुश और तनाव मुक्त रख सकते हैं। उम्मीद करते हैं आपको हमारी गौतम बुद्ध की शिक्षाप्रद कहानी नकारात्मक विचार कैसे दूर करें पसंद आई होगी। आप हमें सोशल मीडिया पर भी फॉलो कर सकते हैं। गौतम बुद्ध की शिक्षाएं न केवल जीवन के हर पहलू को सही दिशा में मार्गदर्शन करती हैं, बल्कि बुरे वक्त में साहस और धैर्य बनाए रखने की अद्भुत प्रेरणा भी देती है। ऐसी ही एक प्रेरणादायक कहानी है जो हमें कठिन परिस्थितियों में भी अपने मन को शांत और संतुलित रखने की शिक्षा देती है। बहुत समय पहले की बात है, जब गौतम बुद्ध पूरे देश में अपने शिष्यों के साथ यात्रा कर रहे थे और लोगों को धर्म, शांति और सच्चे जीवन का मार्ग दिखा रहे थे। एक दिन बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक गांव पहुंचे जो पहाड़ों से घिरा हुआ था। गांव के लोग कठिनाई से गुजर रहे थे। यहां के लोगों का जीवन संघर्ष से भरा था। कभी प्राकृतिक आपदाओं के कारण उनकी फसलें नष्ट हो जाती, तो कभी आंतरिक मतभेदों के कारण गांव के लोगों में झगड़े होते रहते थे। गांव के लोग अपने जीवन से बहुत दुखी थे। उनके पास कोई ऐसा मार्गदर्शक नहीं था जो उन्हें सही राह दिखा सके। जब बुद्ध गांव में पहुंचे तो लोगों ने सुना कि वे एक महान ज्ञानी हैं और उन्हें जीवन की समस्याओं का समाधान दिखा सकते हैं। लोग बुद्ध के पास पहुंचे और अपनी समस्याओं का हल जानना चाहा। गांव के प्रमुख, जिसका नाम आनंद था, बुद्ध के पास गया और उसने अपनी समस्या का विवरण दिया। आनंद ने कहा, महात्मा बुद्ध, मैं इस गांव का प्रमुख हूं, लेकिन यहां के लोग हमेशा लड़ते रहते हैं। प्राकृतिक आपदाओं ने हमारी फसलें नष्ट कर दी हैं। गांव में गरीबी, भूखमरी और आपसी झगड़े का माहौल है। हमें कोई रास्ता नहीं सूझता कि इस समस्या का समाधान कैसे हो। मैं चाहता हूं कि आप हमें मार्ग दिखाएं। बुद्ध ने शांतिपूर्वक आनंद की बात सुनी। फिर उन्होंने उसे अपनी समस्याओं का सामना धैर्य और समझदारी से करने की सलाह दी। बुद्ध ने कहा, आनंद, यह संसार परिवर्तनशील है। हर समय एक जैसा नहीं रहता। जैसे दिन के बाद रात आती है, वैसे ही बुरे समय के बाद अच्छा समय भी आता है। इस कठिनाई का समाधान तुम्हारे भीतर ही है, बस तुम्हें उसे पहचानने की आवश्यकता है। आनंद ने बुद्ध की बात को ध्यान से सुना, लेकिन उसे यह समझ नहीं आया कि बुद्ध वास्तव में क्या कहना चाह रहे हैं। उसने बुद्ध से विनम्रतापूर्वक कहा, महात्मा, मैं आपकी बात समझ नहीं पाया। क्या आप मुझे इसे विस्तार से समझा सकते हैं? बुद्ध ने आनंद को एक कहानी सुनाई जो उसे उसके सवाल का उत्तर दे सके। बुद्ध ने कहा, आनंद, एक बार एक गांव में एक किसान रहता था जिसका नाम सुरेश था। सुरेश बहुत परिश्रमी था, लेकिन उसके जीवन में एक के बाद एक समस्याएं आती रहीं। कभी उसकी फसलें सूख जाती, कभी बाढ़ आ जाती और कभी कीट उसकी मेहनत को बर्बाद कर देते। सुरेश बहुत ही परेशान हो गया था। उसे लगने लगा कि उसका जीवन हमेशा संघर्ष से भरा रहेगा और उसके पास इन समस्याओं से उबरने का कोई तरीका नहीं है। सुरेश ने एक दिन गांव के एक बुद्धिमान व्यक्ति से मिलकर अपनी सारी समस्याएं बताईं और कहा, मुझे इन समस्याओं का समाधान बताएं ताकि मैं सुख शांति से अपना जीवन जी सकूं। बुद्धिमान व्यक्ति ने उसकी समस्याओं को सुना और मुस्कुराते हुए कहा, यह संसार दुख और सुख से भरा है, लेकिन याद रखना, हर समस्या के बाद समाधान आता है, जैसे हर रात के बाद दिन। बस तुम्हें धैर्य रखना होगा और सही समय का इंतजार करना होगा। सुरेश को यह समझ आ गया कि बुरे समय में धैर्य और समझदारी ही उसका सबसे बड़ा साथी है। आनंद ने बुद्ध की इस कहानी से सीखा कि बुरे वक्त में धैर्य बनाए रखना ही सबसे बड़ा उपाय है। उसने सोचा, अगर मैं शांत रहकर सही समय का इंतजार करूं और अपनी समस्याओं का सामना करूंगा तो मैं इन्हें हल कर सकूंगा। उसने अपने गांव के लोगों के साथ यह बात साझा की और उन्हें भी सिखाया कि किसी भी परिस्थिति में धैर्य और संयम बनाए रखना कितना महत्वपूर्ण है। जब बुद्ध ने देखा कि आनंद और गांव के लोग उनकी बातें समझ चुके हैं, तो उन्होंने अपने अंतिम शब्द कहे, बुरे वक्त का आना और जाना इस संसार का स्वाभाविक नियम है। हम इसे रोक नहीं सकते, लेकिन हम अपने मन को शांत रखकर इसका सामना कर सकते हैं। जो व्यक्ति बुरे समय में घबराता नहीं
बल्कि धैर्य और साहस से काम लेता है, वही वास्तव में जीवन में सफल होता है। आनंद और गांव के लोगों ने बुद्ध के इस उपदेश को अपने जीवन में अपनाया। धीरे धीरे गांव की स्थिति में सुधार आने लगा। लोग अब एक दूसरे के साथ सहयोग करने लगे और प्राकृतिक आपदाओं का सामना साहस और सामूहिक प्रयास से करने लगे। उनके जीवन में फिर से खुशहाली लौट आई। गौतम बुद्ध की यह प्रेरणादायक कहानी हमें यह सिखाती है कि बुरे वक्त में घबराने की बजाय धैर्य और समझदारी से काम लेना चाहिए। हर समस्या का समाधान होता है, बस हमें उसे पहचानने और सही समय का इंतजार करने की आवश्यकता होती है। जीवन में कोई भी समस्या स्थायी नहीं होती और समय के साथ सब कुछ बदल जाता है। यह कहानी एक व्यक्ति की है जो अपनी जीवन यात्रा में निराशा और दुख के बादलों से घिरा हुआ था। वह व्यक्ति हर रोज अपने मन में एक प्रश्न पूछता था, आखिर क्यों मैं इतना दुखी हूं? क्या मेरे जीवन में खुशियां कभी आएंगी? उसकी यह स्थिति उसे और भी गहरे अवसाद में डुबो रही थी। उसका नाम मोहन था। मोहन एक साधारण व्यक्ति था। वह एक छोटे से गांव में रहता था और उसकी जीवन शैली बिल्कुल आम थी। उसके पास न तो कोई बड़ा धन था और न ही कोई बड़ी समस्या, लेकिन फिर भी वह हर समय एक अनजाने दुख में जी रहा था। उसका मन शांत नहीं था और उसे ऐसा लगता था कि जीवन में कुछ कमी है। हर रोज काम पर जाते समय लोग उसे देखकर कहते, मोहन हमेशा उदास क्यों रहता है? ये बात उसे और भी दुखी कर देती थी। मोहन की दिनचर्या साधारण थी। सुबह उठता, काम पर जाता, फिर घर लौटता और रात को सो जाता। लेकिन हर दिन उसके दिल में वही सवाल उठते रहते थे, क्या जीवन में कुछ और नहीं है? क्या मेरे भाग्य में सिर्फ दुख ही लिखा है? उसने अपनी दुख भरी जिंदगी से तंग आकर कई बार दोस्तों से और गांव के बुजुर्गों से सलाह मांगी, लेकिन कोई भी उसे सटीक उत्तर नहीं दे पाया। एक दिन मोहन ने सुना कि पास के जंगल में एक महान साधु रहते हैं जो जीवन के गूढ़ रहस्यों को जानते हैं। लोग कहते थे कि वे साधु दुखी लोगों को जीवन की सच्चाई समझाते हैं और उनके जीवन में खुशियां भरते हैं। यह सुनकर मोहन के मन में उम्मीद की एक किरण जागी। उसने सोचा, शायद यह साधु मेरी समस्याओं का हल जानता हो। अगले ही दिन मोहन ने साधु से मिलने का निश्चय किया। वह लंबी यात्रा के बाद जंगल के उस हिस्से में पहुंचा जहां वह साधु रहते थे। साधु का आश्रम एक छोटी सी कुटिया थी जो घने पेड़ों के बीच छिपी हुई थी। जब मोहन वहां पहुंचा तो उसने देखा कि साधु एक वृक्ष के नीचे ध्यान में मग्न थे। मोहन ने साधु के पास जाकर उन्हें प्रणाम किया और विनम्रता से कहा, हे महात्मा, मैं बहुत दुखी हूं। मेरे जीवन में शांति नहीं है। हर रोज मैं अपने जीवन से थका हुआ महसूस करता हूं। कृपया मुझे बताइए कि मैं इस दुख से कैसे बाहर आ सकता हूं। साधु ने अपनी आंखें खोलीं और मोहन की ओर ध्यानपूर्वक देखा। उनकी आंखों में असीम करुणा और समझ की झलक थी। उन्होंने शांत स्वर में कहा, पुत्र, दुखी होने का कारण यह है कि तुम अपने जीवन की सच्चाई को नहीं समझते। जब तक तुम जीवन के असली अर्थ को नहीं जानोगे, तब तक तुम्हारे मन में यह असंतोष और दुख बना रहेगा। मोहन ने आश्चर्य से पूछा, महात्मा, जीवन का असली अर्थ क्या है? मैं कैसे इसे समझ सकता हूं? साधु ने उसे पास बिठाकर कहा, तुम्हारा दुख इसलिए है क्योंकि तुम हमेशा बाहरी दुनिया में खुशियों की तलाश कर रहे हो। धन, सम्मान और दूसरी भौतिक वस्तुओं में खुशी तलाशना एक अस्थायी अनुभव है। ये चीजें तुम्हारे मन को कभी भी स्थायी शांति नहीं दे सकती। असली खुशी तुम्हारे भीतर है। तुम उसे तब तक नहीं पा सकते जब तक तुम आत्म जागरण और सच्चे आत्मबोध को नहीं समझोगे। साधु ने कहा, सबसे पहले तुम्हें यह समझना होगा कि जीवन में जो कुछ भी होता है वह तुम्हारी सोच और प्रतिक्रिया पर निर्भर करता है। जीवन में हर परिस्थिति तुम्हारे विकास का एक हिस्सा है। अगर तुम इसे स्वीकार कर लेते हो तो दुख अपने आप कम हो जाएगा। मोहन ने पूछा, स्वीकृति का क्या मतलब है महात्मा? साधु ने समझाया, स्वीकृति का अर्थ है कि तुम जीवन में जो भी हो रहा है उसे वैसे ही स्वीकार करो जैसा वह है। जो कुछ भी तुम्हारे जीवन में हो रहा है उसे बदलने का प्रयास किए बिना पहले उसे पूरी तरह स्वीकार करना सीखो। जब तुम ऐसा करते हो तो तुम अपने अंदर एक शांति का अनुभव करते हो। मोहन ने सोचा,
क्या मैं वास्तव में अपने दुखों को स्वीकार कर सकता हूं? क्या इससे मुझे राहत मिलेगी? लेकिन वह समझ गया कि शायद यही उसकी सबसे बड़ी समस्या थी। वह अपने जीवन की कठिनाइयों और समस्याओं को स्वीकार नहीं कर पा रहा था। साधु ने आगे कहा, दूसरा कदम यह है कि तुम अपनी खुशी की तलाश बाहर न करो। लोग अक्सर सोचते हैं कि जब उनके पास धन होगा, अच्छे संबंध होंगे या समाज में प्रतिष्ठा होगी, तभी वे खुश होंगे। लेकिन असली खुशी किसी बाहरी चीज से नहीं मिलती, बल्कि तुम्हारे अपने मन और आत्मा की शांति में होती है। मोहन ने पूछा, महात्मा, मैं अपनी अंदरूनी खुशी को कैसे पा सकता हूं? साधु ने उत्तर दिया, तुम्हें सबसे पहले अपनी इच्छाओं को समझना होगा। इच्छाएं ही तुम्हारे दुख का मूल कारण है। जब तुम अपने मन को शांत करोगे और अपने भीतर झांकोगे, तब तुम अपनी आत्मा की शांति को महसूस कर पाओगे। ध्यान और साधना के माध्यम से तुम इस स्थिति को प्राप्त कर सकते हो। साधु ने आगे कहा, तीसरा महत्वपूर्ण तत्व है दूसरों की सेवा करना। जब तुम अपने दुख से बाहर आकर दूसरों की मदद करने के लिए कुछ करते हो, तो तुम्हारा मन खुद ब खुद शांत हो जाता है। सेवा ही असली धर्म है। मोहन ने पूछा, सेवा करने से मुझे क्या मिलेगा? साधु ने कहा, सेवा करने से तुम्हें यह एहसास होगा कि जीवन सिर्फ तुम्हारे बारे में नहीं है, दूसरों की खुशी में तुम्हारी खुशी छिपी है। जब तुम दूसरों की सहायता करते हो तो तुम्हारा दुख छोटा हो जाता है और तुम्हारे दिल में करुणा और प्रेम का संचार होता है। साधु की बातों से मोहन के मन में एक गहरा परिवर्तन हुआ। उसने सोचा, सच में मैं हमेशा अपनी खुशियों की तलाश बाहर करता रहा हूं, जबकि असली खुशी तो मेरे अंदर ही है। वह साधु के चरणों में झुका और कहा, महात्मा, आपने मेरी आंखें खोल दी। अब मैं समझ गया हूं कि मेरा दुख केवल मेरी ही सोच का परिणाम था। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारी यात्रा अब शुरू हुई है। ध्यान, स्वीकृति और सेवा के मार्ग पर चलो और तुम्हें तुम्हारे सभी प्रश्नों का उत्तर मिल जाएगा। उस दिन के बाद मोहन का जीवन पूरी तरह बदल गया। वह अब अपनी हर परिस्थिति को स्वीकार करने लगा। वह हर दिन कुछ समय ध्यान करता और अपने भीतर की शांति का अनुभव करने की कोशिश करता। साथ ही वह दूसरों की सेवा में भी लगा रहता। गांव के लोगों ने देखा कि मोहन अब हमेशा मुस्कुराता रहता है। उसकी आंखों में एक नई चमक थी। वह अब दूसरों को भी प्रेरणा देने लगा और जीवन के सच्चे अर्थ को समझाने लगा। लोग जब उससे पूछते, मोहन, तुमने यह सब कैसे सीखा? मिलती है कि जीवन में दुख और कष्ट आना स्वाभाविक है, लेकिन हम इसे कैसे देखते हैं और कैसे अनुभव करते हैं, यह हमारे अपने हाथ में है। जब हम जीवन की परिस्थितियों को स्वीकार करना और अपने भीतर शांति की तलाश करना सीखते हैं, तभी हम सच्ची खुशी को पा सकते हैं। हमारे दुख का असली कारण हमारी इच्छाएं, अपेक्षाएं और बाहरी दुनिया में खुशियों की तलाश होती है। असली सुख और शांति भीतर से आती है। जब हम अपने जीवन को सेवा, ध्यान और स्वीकृति के मार्ग पर चलाते हैं, तभी हमें जीवन का असली अर्थ समझ में आता है और हम दुख से मुक्त हो जाते हैं। तो अगर आप भी जीवन में दुखी हैं, तो इस कहानी से प्रेरणा लें। यह याद रखें कि दुख आपके मन की एक स्थिति है और इसे बदलने की शक्ति आपके ही हाथ में है। हर व्यक्ति के जीवन में कई उतार चढ़ाव आते हैं। कभी हमें सफलता मिलती है, कभी विफलता का सामना करना पड़ता है। अगर आपके जीवन में लगातार हार ही हार मिल रही है और आपको लग रहा है कि अब सब कुछ खत्म हो गया है, तो आज की यह कहानी आपके लिए है। यह कहानी एक साधु की है जो अपनी कठिनाइयों और विफलताओं को पार करके अंततः सफलता की ऊंचाइयों को छूता है। आइए इस प्रेरणादायक कहानी के माध्यम से जानें कि कैसे एक साधु ने जीवन की कठिनाइयों को पार किया और अपने लक्ष्य को प्राप्त किया। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक साधु बाबा रहते थे। वे बहुत ही साधारण व्यक्ति थे, जिनका जीवन तपस्या और साधना में व्यतीत होता था। उनका नाम था बाबा रामनाथ। बाबा रामनाथ का जीवन शुरू से ही कठिनाइयों से भरा था। बचपन में ही उन्होंने अपने माता पिता को खो दिया था और गरीब अवस्था में बड़े हुए थे। जब भी वे किसी काम को शुरू करते, उसमें विफलता ही मिलती। हालांकि उनका मनोबल कभी नहीं टूटा। साधु बाबा रामनाथ ने अपनी तपस्या और साधना को जारी रखने का निर्णय किया। उन्होंने सोचा कि शायद यही उनकी किस्मत है।
लेकिन जब उनकी कठिनाइयां बढ़ने लगीं, तो उन्होंने सोचा कि उनके जीवन में कुछ गलत चल रहा है। उन्होंने अपने गुरु से मार्गदर्शन प्राप्त करने का निश्चय किया। उनके गुरु ने कहा, हर कठिनाई तुम्हारे जीवन का एक हिस्सा है, तुम्हें केवल अपने लक्ष्य को दृढ़ता से पकड़े रहना है। गुरु के शब्दों ने बाबा रामनाथ को नई ऊर्जा दी। उन्होंने सोचा कि वे अब हर चुनौती का सामना करेंगे और अपने जीवन में सफलता प्राप्त करेंगे। उन्होंने अपने साधना और तपस्या को और भी कठिन बना दिया। वे दिन रात केवल एक ही उद्देश्य के लिए काम कर रहे थे, जीवन में किसी भी स्थिति का सामना करना और सफलता प्राप्त करना। साधु बाबा रामनाथ ने कई वर्षों तक कठिन तपस्या की। उन्होंने कठिनाइयों के बावजूद कभी भी अपने मार्ग से विचलित नहीं हुए। उन्होंने ध्यान और साधना में पूरी तरह से समर्पित हो गए। उनकी तपस्या का एक हिस्सा यह था कि वे अपनी हर हार को एक सबक मानते और उससे कुछ न कुछ सीखते। एक दिन जब वे गहरी ध्यान में थे, उन्होंने महसूस किया कि उनकी तपस्या और मेहनत का फल अब सामने आने वाला है। वे हर दिन अपने भीतर एक नई ऊर्जा महसूस करते और उन्हें लगता कि सफलता की ओर एक कदम और बढ़ चुके हैं। साधु बाबा रामनाथ की तपस्या का फल अब सामने आने लगा था। एक दिन गांव में एक बड़ा पर्व मनाया जा रहा था और वहां एक महत्वपूर्ण आयोजन होने वाला था। आयोजन के प्रमुख व्यक्ति ने बाबा रामनाथ से पूछा, आप हमारे इस पर्व का हिस्सा बनना चाहते हैं? बाबा ने सहजता से कहा, मैं अपने काम में व्यस्त हूं, लेकिन यदि आपकी जरूरत है तो मैं आऊंगा। आयोजन में शामिल होने के बाद बाबा रामनाथ ने अपने ज्ञान और साधना के बारे में लोगों को बताया। उनकी बातों ने सभी को प्रभावित किया और वे एक महान गुरु के रूप में स्वीकारे गए। उनकी तपस्या और समर्पण का परिणाम अब दिखाई देने लगा था। बाबा रामनाथ की मेहनत और तपस्या का परिणाम यह हुआ कि वे अब एक मान्य और सम्मानित गुरु बन चुके थे। लोगों ने उनकी बातों को गंभीरता से लिया और उनकी शिक्षाओं से प्रभावित हुए। बाबा ने जीवन के कठिन दौर को पार किया और अब उन्होंने एक नई दिशा में सफलता प्राप्त की। एक दिन जब वे अपने गुरु के पास गए तो उन्होंने कहा, गुरुजी, आपके मार्गदर्शन ने मेरी जिंदगी को पूरी तरह बदल दिया। मैं अब जानता हूं कि हर हार एक सीख है और हर कठिनाई एक अवसर है। गुरु ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारी तपस्या और समर्पण ने तुम्हें यहां तक पहुंचाया है। याद रखो, जीवन में सच्ची सफलता तभी मिलती है जब हम कठिनाइयों को स्वीकार करें और उन्हें पार करें। साधु बाबा रामनाथ की कहानी हमें यह सिखाती है कि जीवन में कठिनाइयों और विफलताओं का सामना करना एक भाग है। हमें अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित रहना चाहिए और हार मानने के बजाय अपनी मेहनत और तपस्या को जारी रखना चाहिए। हर हार हमें कुछ नया सिखाती है और हर विफलता एक अवसर होती है। अगर आप भी अपने जीवन में लगातार हार का सामना कर रहे हैं, तो इस कहानी से प्रेरणा लें और अपने सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत करते रहें। याद रखें, सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचने का रास्ता कठिनाइयों से भरा होता है, लेकिन अगर आप दृढ़ निश्चय और तपस्या के साथ आगे बढ़ते हैं, तो आप भी एक दिन अपनी मंजिल पा सकते हैं। इस प्रेरणादायक कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हर कठिनाई के बाद एक नई सुबह होती है, और अगर हम अपने मार्ग पर विश्वास रखें, तो हम किसी भी बाधा को पार कर सकते हैं। हम सभी की जिंदगी में कई बार मुश्किल से मुश्किल घड़ी आती है, तो कभी हमें बड़े फैसले लेने होते हैं। उस समय हमें पता नहीं होता है कि यह फैसला हमारे जीवन पर कैसा प्रभाव डालेगा, हमारे जीवन में खुशियां लाएगा या मुसीबत। कई बार तो ऐसा भी होता है कि हम समझ ही नहीं पाते हैं कि क्या निर्णय ले जो उचित होगा, लेकिन एक सही फैसला या निर्णय हमारी जिंदगी सुखमय बना सकती है और एक गलत फैसला हमारे जीवन को नरक बना सकती है। ऐसे में सही फैसला लेने की क्षमता हमारे जीवन में सफलता हासिल करने के लिए जरूरी है। बहुत समय पहले की बात है, एक छोटे से राज्य में एक बुद्धिमान बौद्ध भिक्षु रहते थे। उनकी ज्ञान की गाथाएं दूर दूर तक फैली हुई थीं। लोग अपनी समस्याओं का समाधान पाने के लिए दूर दूर से उनके पास आते थे और वे हर समस्या का समाधान बड़े ही शांत और विचारशील तरीके से करते थे।
उनकी समझदारी इतनी गहरी थी कि लोग सोचने लगे थे कि उनके पास कोई चमत्कारी शक्ति या दिव्य दृष्टि है जिससे वे हर समस्या का हल देख सकते हैं। एक दिन एक व्यक्ति ने उनसे पूछ ही लिया, क्या आपके पास कोई अद्भुत शक्ति है या कोई दिव्य दृष्टि जिससे आप हमारी समस्याओं का समाधान कर पाते हैं? भिक्षु यह सुनकर हंस पड़े, लेकिन उन्होंने उस सवाल का कोई जवाब नहीं दिया। उसी राज्य में एक बूढ़ी औरत रहती थी जो अकेली थी और अपने छोटे से खेत में काम करके अपना गुजारा करती थी। एक दिन 4 दोस्त जो दूर के गांवों से थे अपने घर की ओर जा रहे थे। वे लोग साल भर की मेहनत से कमाए धन को लेकर चल रहे थे और रात में ठहरने के लिए एक जगह की तलाश में थे। उन्हें बूढ़ी औरत का घर दिखा तो उन्होंने वहां रात बिताने की अनुमति मांगी। बूढ़ी औरत ने थोड़ा सोचा, फिर उन्हें अपने घर में ठहरने की इजाजत दी। चारों ने अपनी धन की पोटलियों को एक साथ जोड़कर बूढ़ी औरत के पास सुरक्षित रखने के लिए दे दिया, यह कहकर कि जब तक हम चारों एक साथ न आए तब तक यह पोटली किसी को मत देना। अगली सुबह चारों दोस्तों में से एक, जो थोड़ा चालाक था, ने बाकी तीनों को बूढ़ी औरत की मदद करने का सुझाव दिया। वे सब खेतों में काम करने लगे। थोड़ी देर बाद वह चालाक दोस्त बहाना बनाकर पानी लाने के लिए घर गया और बूढ़ी औरत से पोटली मांगी, यह कहकर कि वे अब जा रहे हैं। बूढ़ी औरत ने पोटली उसे सौंप दी, क्योंकि उसने देखा कि बाकी 3 दोस्त इशारे से सहमति दे रहे हैं, जबकि वे सच में केवल पानी मांग रहे थे। चालाक दोस्त पोटली लेकर भाग गया। जब बाकी 3 दोस्त वापस आए और सच्चाई का पता चला तो वे बेहद दुखी हो गए। वे राजा के पास न्याय की गुहार लगाने पहुंचे। राजा ने बूढ़ी औरत को दोषी ठहराया और उसे बाकी 3 दोस्तों का धन लौटाने का आदेश दिया। बूढ़ी औरत, जो पहले से ही गरीब थी, ये सुनकर बहुत रोई और मदद के लिए बौद्ध भिक्षु के पास गई। भिक्षु ने उसकी बात ध्यान से सुनी और कुछ देर मौन रहकर विचार किया। फिर उन्होंने कहा, तुम्हारी कोई गलती नहीं है, राजा का फैसला गलत है। जाओ और राजदरबार में जाकर यह कह दो कि उनका फैसला गलत है। डरते डरते बूढ़ी औरत राजदरबार में पहुंची और राजा से कहा कि उनका फैसला गलत है। राजा क्रोधित हुआ और उसने बौद्ध भिक्षु को दरबार में बुलाने का आदेश दिया। जब भिक्षु दरबार में पहुंचे तो उन्होंने शांतिपूर्वक समझाया, हे राजन, वादा यह था कि पोटली चारों की उपस्थिति में ही दी जाएगी। अभी यहाँ 3 ही मौजूद हैं, इसलिए यह फैसला उचित नहीं है। पहले चौथे मित्र को लाएं, तभी पोटली वापस की जा सकती है। राजा और दरबार में उपस्थित सभी लोग भिक्षु की समझदारी से प्रभावित हुए। राजा ने अपनी गलती मानी और भिक्षु का सम्मान किया। भिक्षु ने राजा को समझाया कि किसी भी निर्णय को गहराई से सोच समझकर लेना चाहिए ताकि सही समाधान मिल सके। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि जल्दबाजी में लिए गए फैसले अक्सर गलत हो सकते हैं। हर समस्या का हल पाने के लिए उसे गहराई से समझना और शांत मन से विचार करना जरूरी है। सही फैसला लेने की क्षमता ही जीवन में सफलता की कुंजी है। जीवन में हर व्यक्ति को कभी न कभी दुख का सामना करना पड़ता है। इस संसार में सुख दुख, अच्छे बुरे अनुभव हमारे जीवन का हिस्सा हैं। जब हम निराश होते हैं तब हमें किसी प्रेरणादायक कहानी की आवश्यकता होती है जो हमें फिर से उठने और आगे बढ़ने की प्रेरणा दे। आज हम सुनेंगे एक साधु की कहानी जो न केवल हमें प्रेरित करेगी बल्कि हमें यह भी सिखाएगी कि कैसे हम अपने दुखों को स्वीकार कर सकते हैं और उन्हें पार कर सकते हैं। किसी गांव में एक साधु बाबा रहते थे। उनका नाम था बाबा रामानंद। वे अपनी साधना और ज्ञान के लिए पूरे क्षेत्र में प्रसिद्ध थे। लोग दूर दूर से उनके पास आते थे, अपनी समस्याएं सुनाने और मार्गदर्शन प्राप्त करने। बाबा हमेशा मुस्कुराते रहते थे और लोगों को अपने अनुभवों के माध्यम से जीवन के महत्वपूर्ण सबक सिखाते थे। एक दिन एक युवक जिसका नाम था अर्जुन बाबा के पास आया। उसका चेहरा उदास था और उसकी आंखों में आंसू थे। उसने बाबा से कहा, बाबा, मैं बहुत दुखी हूं। मेरी नौकरी चली गई और मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। मुझे ऐसा लगता है कि सब कुछ समाप्त हो गया है। बाबा ने उसे ध्यान से सुना और फिर उसे एक कहानी सुनाने का निश्चय किया। बाबा ने कहा, अर्जुन, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। यह कहानी एक छोटे से गांव के एक किसान की है। उसका नाम था गोपाल।
गोपाल बहुत मेहनती था और अपनी फसल के लिए हमेशा प्रयास करता था, लेकिन एक साल उसकी फसल बुरी तरह से सूख गई। उसे बहुत दुख हुआ क्योंकि उसकी सारी मेहनत व्यर्थ गई थी। गोपाल ने सोचा, मैं अब क्या करूं? मेरे पास पैसे नहीं हैं और मेरे परिवार की जरूरतें पूरी नहीं होंगी। वह निराश होकर घर से बाहर निकल आया। तभी उसने एक बूढ़े आदमी को देखा जो अपने खेत में काम कर रहा था। बूढ़ा आदमी मुस्कुरा रहा था और मेहनत कर रहा था। गोपाल ने पूछा, आप इस उम्र में क्यों मेहनत कर रहे हैं? आपको तो आराम करना चाहिए। बूढ़े आदमी ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, जीवन में सुख दुख आते रहते हैं। मैं इस उम्र में भी काम कर रहा हूं क्योंकि मेहनत ही मेरी पहचान है। मैंने सीखा है कि जब भी दुख आए हमें और मेहनत करनी चाहिए। यह समय भी गुजर जाएगा। बाबा रामानंद ने अर्जुन से कहा, इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि जीवन में कठिनाइयां आएंगी, लेकिन हमें उनसे हार नहीं माननी चाहिए। जैसे गोपाल ने अपनी मेहनत जारी रखी, वैसे ही हमें भी अपने प्रयास जारी रखने चाहिए। जब एक दरवाजा बंद होता है तो दूसरा दरवाजा खुलता है। गोपाल ने अपने दुख को स्वीकार किया और नए सिरे से काम करने लगा। उसने सोचा कि अगर इस साल उसकी फसल नहीं हुई तो अगले साल वह और मेहनत करेगा। धीरे धीरे उसने नई फसल के लिए अपने खेत को तैयार किया और मेहनत की। अगले साल उसकी फसल बहुत अच्छी हुई। बाबा ने आगे कहा, किसी भी समस्या का सामना करने के लिए हमें आत्मविश्वास की आवश्यकता होती है। अगर हम अपने आप को कमजोर मानते हैं तो हम कभी सफल नहीं हो पाएंगे। एक बार गोपाल ने अपने गांव में एक सभा का आयोजन किया जहां उसने अपने अनुभव साझा किए। उसने सबको बताया कि कैसे उसने अपने दुख को अपने लिए प्रेरणा में बदल दिया। गांव के लोगों ने गोपाल की कहानी सुनी और उन्होंने भी उससे प्रेरणा लेकर अपने जीवन में बदलाव लाने का निश्चय किया। उन्होंने समझा कि जीवन में कठिनाइयां आती हैं, लेकिन हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए। अर्जुन ने बाबा की कहानी सुनकर कहा, बाबा, मैं समझ गया हूं। मुझे अपने दुख को स्वीकार करना होगा और फिर से प्रयास करना होगा, लेकिन कभी कभी मुझे बहुत डर लगता है। बाबा ने मुस्कुराते हुए कहा, डर लगना स्वाभाविक है, लेकिन हमें अपने डर का सामना करना चाहिए। याद रखो, जब हम अपने डर का सामना करते हैं तब हम अपने डर से बाहर निकलते हैं। बाबा ने आगे कहा, जैसे गोपाल ने अपनी मेहनत और सकारात्मकता से अपनी समस्याओं का सामना किया, वैसे ही तुम्हें भी अपनी सोच में सकारात्मकता लानी होगी। जब तुम सकारात्मक सोचोगे तो सकारात्मक परिणाम भी मिलेंगे। एक दिन गोपाल ने अपनी मेहनत से एक नई फसल उगाई और वह अपनी मेहनत का फल देखकर बहुत खुश हुआ। उसने सीखा कि दुख केवल एक क्षणिक अवस्था है, लेकिन हमारा प्रयास हमेशा हमें आगे बढ़ा सकता है। बाबा ने अर्जुन को समझाया, तुम्हें अपनी कठिनाइयों से भागना नहीं है, तुम्हें उन पर विजय प्राप्त करनी है। जीवन में कई बार निराशा का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन हमेशा याद रखो, असली ताकत हमारे भीतर होती है। जब भी तुम्हें दुख महसूस हो तो अपने अंदर की शक्ति को पहचानो, अपनी मेहनत जारी रखो और सकारात्मक सोच रखो। तुम अपनी समस्याओं का सामना करोगे और उन्हें पार करोगे। अर्जुन ने बाबा का धन्यवाद किया और अपने जीवन में नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़ने का संकल्प लिया। उसे यह समझ में आ गया था कि दुख केवल एक अनुभव है, लेकिन हमारी मेहनत और सकारात्मकता हमें हमेशा सफल बनाती है। जीवन में कठिनाइयां हमें मजबूत बनाती हैं। जब भी हम दुखी होते हैं, हमें प्रेरणा की आवश्यकता होती है। इस साधु की कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए और हमेशा अपने प्रयासों को जारी रखना चाहिए। जब भी मन दुखी हो, इस कहानी को याद करना और अपनी मेहनत में लगे रहना। याद रखें, आप अकेले नहीं हैं और आपके भीतर अपार शक्ति है। इस कहानी के माध्यम से हमें यह सीखने को मिलता है कि जीवन का हर दुख हमें कुछ सिखाने आता है। इसलिए जब भी आपको दुख का सामना करना पड़े, इस कहानी को याद करें और आगे बढ़ें।